हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पानेला स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की क्लास में चैप्टर 6, जिसका नाम है हमसे सब कहते। ये हमारा भाग 3 है। भाग 2 में कल हम इसके चैप्टर को रीड किया था और आज हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी? ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, किताब को ओपन किया, पेज नंबर 49। तो पहला प्रश्न हमारे है, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे? है ना? तो इसका उत्तर है, इसका हम अंतर क्यों या बच्चे की व्यथा, ये पाठ हम ये नाम हम इसको दे सकते हैं, है ना? फिर दूसरा प्रश्न है, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो आपको घर पे डांटते होंगे, क्या क्या करने के लिए बोलते हैं, क्या क्या नहीं करने के लिए बोलते हैं। तो देखो, करो, अध्यापिका द्वारा दिया गया गृह कार्य करो। आप स्कूल में आते हो, आपको होमवर्क दिया था ना, वो मम्मी को बोलती है ना कि भाई होमवर्क करो, घर साफ रखो, भी सोफा में कोई गंदा मत करो, घर में क्लीन रखो, मैदान व पार्क में जाकर खेलो, स्कूल के नियमों का पालन करो और मत करो। क्या करने के लिए मना किया जाता है? गंदगी और कागज़ इधर उधर मत फैलाओ, दीवारों और टेबल पर मत लिखो, पार्क में फूल मत तोड़ो और शोर मत बचाओ। ये आपको मना किया जाता है, आपको बच्चों ऐसे बोला जाता है। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। तो क्या है इसका उत्तर? इन सब में सूरज ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वह सबको रोशनी देता है। फिर दूसरा प्रश्न है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। तो बादल सूरज को छिपा देता है, छुपा देता है, भगा नहीं देता है, वो छिपा देता है। कैसे? तो बच्चों देखो, जब भी बादल आते हैं तो सूरज अंदर छिप जाता है, उसके अंदर चला जाता है, इसको प्रकाश कम हो जाता है। फिर है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? तो इसका उत्तर है, सूरज चांद की रोशनी भगा देता है, इसलिए सूरज चांद से अधिक ताकतवर है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, इसलिए बादल सूरज से अधिक ताकतवर है। हवा बादल को भगा देती है, इसलिए हवा इन सबसे अधिक ताकतवर है। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, इसलिए सूरज ताकतवर, चांद से अधिक ताकतवर है। और बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, इसलिए बादल सूरज से भी अधिक ताकतवर है। हवा बादल को भगा देते, तो इसलिए हवा इन सबसे अधिक ताकतवर है। फिर बच्चों आगे प्रश्न दिया गया है, अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों को बच्चों पर बस चलता है। देखो, अम्मा पापा भैया सभी का बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। जैसे देखो, पहला दिया गया है यहाँ पे, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। तो हमारा बस केवल अपनी ही चीज़ों पर चलता है, जैसे खिलौने, किताबें आदि, जिनको तोड़ना फाड़ा जा सकता है। तो बच्चों, आप सबसे छोटे हो घर में, इसलिए आपका बस अपने खिलौने पे चलता है, बड़ों पे नहीं चलता है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? तो घर में सभी बड़े हमें टोकते हैं, बैठने, खेलने, जाने आने, गंदगी फैलाने आदि बातों पर हमें बार बार टोकते हैं। फिर है, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? तो हमें निम्नलिखित बातों पर टोका जाता है, जैसे जिद करने पर, लड़ाई करने पर, चिल्लाने पर, खाने समय पर न खाने पर, गंदगी फैलाने पर और रोने इत्यादि पर टोका जाता है, डांटा जाता है ना आपको घर में। तो ये सब करने पर आपको घर में भी डांटा जाता है। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, सालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं, उसने नामों का लिख कर पट्टी पर भर दिए। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। देखो, सालों की सूची है, शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा,
बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत और चटनी। ये सभी नाम उसने लिखे हैं। किसने? सालू ने। अब सालू ये सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? तो देखो यहाँ पर 3 खाने बनाए हैं बच्चों। जानवर या पक्षी, खाने पीने का सामान, खेल का नाम या सामान, और अक्षर भी है। तो देखो बच्चों, हम देखते हैं किसको कौन से खाने में हमें रखना है। तो है जानवर या पक्षी। तो जानवर में क्या आता है? बकरी, बतख, मगरमच्छ, मछली, कबूतर, लोमड़ी, पांडा, गाय, शेर। ये सब किस में आते हैं? जानवर में, पक्षी में आते हैं। फिर खाने पीने का सामान आएगा। बेर, बेल, बर्फी, मलाई, मसाला, मक्खन, ककड़ी, करेला, किशमिश, लड्डू, पपीता, पेड़ा, गुलाब जामुन, शक्कर और शरीफा। ये सब खाने पीने में आती है। फिर है खेल का नाम या सामान। तो खेल में क्या क्या आता है? बल्ला, बोल, वॉलीबॉल, मलयुद्ध, मलखम, कैरम, क्रिकेट, लट्टू, पतंग, गिल्ली डंडा और शतरंज। इसे हम सभी को डिवाइड हमने कर दिया। ओके। फिर प्रश्न 2 दिया गया है, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो अगर अलग तरह के खाने भी बना सकते हो। जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। तो क्या क्या होता है? अब हर एक खाने का नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। तो देखो, क्रम मतलब पहले क्या जाएगा? वर्णमाला मतलब हमारे पहले क आता है, फिर ख आता है, फिर ग आता है, फिर घ आता है। इसलिए हमको इसके सीक्वेंस में लगाना है। देखो बच्चों, जानवर या पक्षी में पहले क्या? कबूतर आएगा। देखो पहले क है, फिर ग आया, गाय। तो ग के बाद में कौन सा है? त आया। तोता, पांडा, बकरी, मगर, लोमड़ी और शेर। फिर है बच्चों आगे खाने पीने का सामान में ककड़ी, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू, शक्कर और शहतूत। फिर एक खेल का नाम या सामान। तो उसमें क्या आएगा? उसमें कबड्डी, गिल्ली, पतंग, बल्ला, लट्टू और शतरंज। ओके, आया आपको समझ में? ये वर्णमाला के हिसाब से ये आगे लाइन से हमने जमा है, लिखे हैं। हमसे सब कहते हैं, कविता में जिन लोगों, चीज़ों, जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो लोग कौन कौन से लोग आए हैं? भैया, अम्मा, चांद, पापा, बादल, सूर्य, हवा और हम सबका। ये सब लोग आए हैं। चीज़, खिलौने की चीज़ आई है। और जगह में यहाँ, अंदर, घर भर और बाहर, ये जगह का नाम आया है। फिर बच्चों आगे दिया गया है कौवा और लोमड़ी। क्या दिया? कौवा और लोमड़ी का कहा गया है। तो बच्चों देखो, आओ अब इन्हीं चित्र से एक नई कहानी बनाते हैं। तो यहाँ पर चित्र दिया गया, इनको कहानी बनानी है। तो देखो चित्र है, ये कौवा क्या कि पेड़ पे बैठा है। तो एक बार एक कौवे को रोटी मिली। फिर दूसरी में क्या हुआ? देखो ये नीचे क्या है? लोमड़ी आई। रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने ऊपर पेड़ पे देखा तो कौवा दिखा। कौवे के मुंह में क्या दिखा? रोटी दिखी। तो उसको देख के पानी आ गया। फिर आगे दिया गया है बच्चों, रोटी पाने के लिए उसने एक उपाय सोचा और कौवे से कहा, भाई तुम कितना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। फिर कौवा चालाक था, लोमड़ी की चालाकी समझ गया और रोटी को पंजे में दबाकर गाने लगा। क्या गाने लगा? दबाकर गाने लगा। फिर आगे आ रहे हैं, लोमड़ी को कौवे की समझदारी समझ में आ गई। वह अपना सा मुंह लेकर चली गई। मतलब घर, उसको लगा कि कौवे मेरे बातों में नहीं आने वाला। वो रोटी उसने पंजे में पकड़ रखी है। फिर एक कौवा बड़े मज़े से रोटी खाने लगा।
ओके बच्चों, ये हमारी कहानी थी। उसके पहले को दूसरी पहली कहानी है। यह कहानी तुम्हें कई बार सुनी होगी। कौन सी? एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इसे भी कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूँ। लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। इसी कहानी को हमने अलग तरीके से अपने अनुसार लिखा है ना बच्चों? बच्चों हमने कक्षा 3 में चैप्टर पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़ा। समझ में आया? ओके बच्चों, तो आप इसी वीडियो को देखना, समझना, और मैं इसके साथ पीडीएफ भेजूंगी ना, उस पीडीएफ में देख देख के आप होमवर्क करना। ओके बच्चों, बाय बाय।